ठीक है। रखी क्लास रेगुलर एक्सप्रेशंस क्यों दिया कि मतलब ये उर्दू है में ना। भाई। हाँ सर। अच्छा जी, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि जैसे कुछ होती हैं चीज़ें, अगर हमने कोई लफ्ज़ या कोई हिस्सा कोई स्ट्रिंग में से हमने चेंज करवाना है, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। मतलब अगर हम ऐसे पूरी वेबसाइट में कोई यूज़ हुआ है नाम वेबसाइट का, ठीक है, मतलब कि F4 फीचर टैग यूज़ हुआ है, ठीक है, तो PHP में मतलब, ठीक है, तो मैं उसको चाह रहा हूँ कि उसमें जितनी दफ़ा भी F4 फीचर टैग आया ना, उसकी जगह अकेला फीचर टैग आ रहा है, मतलब मैं F4 ख़त्म करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये कुछ चीज़ें उसके लिए यूज़ होगा। उसके अलावा जी किसके लिए, क्या उसको कहते हैं, यार कोई रिप्लेस करने के लिए, कोई हट मैच करने के लिए, ठीक है, अगर हमने देखना है कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाली चीज़ पड़ी है, ठीक है, तो वो करने के लिए, ये चेक करने के लिए। और उसके अलावा चीज़ें होती हैं, मतलब कि हमने चेक करना है कि अगर एक स्ट्रिंग किसी पैटर्न के साथ मैच हो रही है, मतलब कि ईमेल का पैटर्न होता है एक, ठीक है, उसके अलावा फ़ोन नंबर का पैटर्न होता है, मतलब कि फ़ोन नंबर किस पैटर्न में होता है हमारे वाला +923457868696, मतलब इस तरह, ठीक है, कि लेंथ कितनी होनी चाहिए फ़ोन नंबर की, और क्या होना चाहिए, जैसे बाहर का नंबर होता है उनका होता है वन, जैसे 111, आगे डैश आती है उनके नंबर के आगे, फिर 111, फिर डैश, फिर 1111, 4 दफ़ा, मतलब पहले 3 नंबर डैश, 3 नंबर डैश, 4 नंबर, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन अलग होगा, हमारे नंबर का एक्सप्रेशन जो है वो अलग होगा। अभी मैं आपको ना करके दिखाता हूँ। इसके बाद आ जाने फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास हमने कहाँ पे ख़त्म की थी, रेत पे, है ना, क्लास 5.php। अच्छा जी, जैसे ये है पहला पहला मैं एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया मैंने, उसके अंदर रख दिया है माई नेम इज़ अनस, ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ, पहला इन्होंने क्या बताया है, प्रैग मैच, ठीक हो गया। अब इसमें मैंने करना है एको प्रैग मैच स्ट्रिंग पहले रखनी है, ठीक है, मतलब कि जिसमें से हम चेक कर रहे हैं, नहीं, जिसमें से चेक करें वो बाद में, हमने भी इसमें करना है चेक के अनस पड़ा है इसके अंदर, अनस, ठीक है, इस तरह ये मैंने रख दिया। ये क्या आ रहा है, अच्छा, इसके पहले हमने ये लगाना है और आखिर पे शायद ये भी लगाना है, ठीक है, पैटर्न मतलब इस तरह होता है। अच्छा जी, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गया 1, मतलब कि ये इसके अंदर पड़ा है। 1 का मतलब होता है कि यस, मतलब ट्रू, और 0 का मतलब है फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ANN कर दिया, ठीक है, 0 मतलब कि इसके अंदर नहीं है, ठीक है, समझ आइए, मतलब कि हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर एक चीज़ एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। प्रैग मैच मतलब कि हम मैच कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। नहीं तो और अगर अनस 2 बार हुआ तो 2 आएंगे फिर। नहीं नहीं, ये 1 या 0 है, इसने बस ये बताना है इसके अंदर है कि नहीं, ये नहीं बताना कि कितनी दफ़ा है कि नहीं, ठीक है। ये 1 का मतलब ट्रू, मतलब हाँ, और 0 का मतलब फॉल्स, मतलब कि नहीं है, ठीक है गया। ये हो गया कि अगर हमने चेक करना है कि एक कोई चीज़ एक स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है कि नहीं है, ठीक है, ये इसको पैटर्न के अंदाज में लिखना होता है, ठीक है। ये डैश पहले अच्छा और ये डैश आई बाद में लिखना है, जो चीज़ भी आप सर्च ये करें, रिमूव ना करना, इसे कमेंट ही कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद क्या उसको कहते हैं, और इसका ये भी है कि ये केस इंसेंसिटिव है। क्या मतलब हुआ कि बेशक छोटे स्पेलिंग्स में है, बेशक बड़े में, वो चेक कर लेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद है जी प्रैग मैच आल, इसका क्या है,
हाँ, इसका वो है जो ये बुरहान कह रहा था कि ये नहीं बताएगा कितनी दफ़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग 1 कर दूँ इसको। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे मतलब कि हमने काउंट करना है कि एक उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर दी कितनी दफ़ा है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग। ठीक हो गया। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ए कितनी दफ़ा है सपोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया और यहाँ पे अब आ जाना है प्रेग मैच आल। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि क्या उसको कहते हैं, इसने चेक करना है कि वो ए जो है अब कितनी दफ़ा है। ठीक हो गया। ये एक मिनट, यहाँ पे एको बी आर कर दूँ, एको बी आर। ये देखें, ये पहले वाले का तो बस ये बता रहा था ना कि प्रेजेंट है कि नहीं है, ये भी बता रहा है कि कितनी दफ़ा प्रेजेंट है, प्रेग मैच आल। ठीक है, फ़र्क पता लग गया दोनों का। अच्छा, हाँ अगर जी। इसकी जगह हमने अपने हिसाब से लोकेशन बतानी हो, ऐसे तो हम कहीं भी इसे यूज कर लें तो मतलब ऊपर नीचे आएगा ना। लोकेशन अगर बता कर करना हो तो लोकेशन मतलब कि ये ऊपर है ना, हमने नीचे करना है या कहीं और मतलब इसे शो करवाना है। वो तो फिर वेरिएबल सेव करवा लो ना, अच्छा अच्छा, फिर एको उससे करना है। फ्रैग मैच। ठीक है, एक का नाम रख दिया। ओहो, इसको फिर वेरिएबल के अंदर सेव करा लेना है। मतलब ये अपनी मर्जी से नाम रखना है मैंने, और इसको यहाँ पे मर्जी HTML के अंदर यहाँ पे मर्जी शो करवा लो। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैं अब PHP का कोई भी चीज़ शो करवा सकता हूँ। मैं कर देता हूँ एको कैसे करना है, ए इज़ प्रेजेंट, आगे में लिख देना है, उसको एको करवा देना है फ्रैग मैच आल को, टाइम्स इन, और आगे फिर मैंने आगे स्ट्रिंग एको करवा देनी है कि इस स्ट्रिंग के अंदर ए कितनी दफ़ा है, एको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2 थी। ठीक है, क्या आएगा, ए इज़ प्रेजेंट फ्रैग मैच आल, मतलब जितनी दफ़ा भी आया हुआ ए 3 टाइम्स इन, और आगे जो स्ट्रिंग हुई ये वाली इस स्ट्रिंग में। अब गिन भी लो बेशक, ये एक ये ए है, एक ये वाला ए है, और एक ये वाला ए है, और कैपिटल स्मॉल का कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखो ज़रा, ए इज़ प्रेजेंट 3 टाइम्स इन अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेज़ी डॉग। समझ आ गई? जी जी, ठीक हाँ हो जी। गया। PHP का जो आपने चीज़ अगर वहाँ पे नहीं शो करवानी ना, कहीं और शो करवानी, तो उसको वेरिएबल के अंदर रख के, तो उसको आप क्या उसको कहते हैं, जहाँ पे मर्जी पेज के अंदर शो करवा दो, ऐसे जैसे मैंने ये किया। अच्छा नहीं, तो पीएचपी की जरूरत क्यों है ये करने के लिए, मतलब कि सही है, सिंपल HTML क्यों नहीं? जो तुम उससे में पूछा था मैंने। कोई हो करनी है, क्या उसको कहते हैं, कोई कैलकुलेशन करनी है, वो खुद कैलकुलेशन कर करके वहाँ पे लिखोगी तुम, जो फॉर्म से नहीं तो डाटा इसकी आता है। जरूरत पड़ती है। तो हाँ, पड़ती है। जो फॉर्म से डाटा सबमिट होना है वो कैसे करना है तुमने शो, जहाँ पे जो सही। हम ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन होती है सारी कि इतनी आइटम्स हैं, इतनी क्वांटिटी है, ये प्राइस है एक आइटम की, और ये टोटल बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गया प्रैग मैच, हो गया प्रैग मैच आल, हो गया। अब है रिप्लेस का। ठीक है, रिप्लेस। अब अगर कहीं किसी जगह हमें कोई लफ्ज़ मतलब डेटाबेस में सेव है, ठीक है, मतलब कि स्ट्रिंग 3 यहाँ पे लिख दो, स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू माई कंपनी नेम इज़ F फॉर फ्यूचर टेक। ठीक हो गया, ये मेरी कंपनी का नाम है, मतलब मैं ये लिखा है। लेकिन मैंने बाद में है ना कहीं चेंज कर लिया है, मतलब ये तो एक छोटा सेंटेंस है, बाद में क्या पता कितने सेंटेंस और उसमें कितनी दफ़ा फॉर फीचर टैग लिखा हो। मैं हर कोई चेंज नहीं ना करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मैं एक वेरिएबल बना रिप्लेस इक्वल टू प्रेग रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस। ठीक हो गया।
और यहाँ पे फिर मैंने अब दो चीज़ें लिखनी है। पहली क्या है जी, जो उसका पैटर्न है, ठीक है, मतलब कि जो मैंने रिप्लेस करना है, ठीक है। स्ट्रिंग 3। दूसरा क्या है जी, मैंने किससे रिप्लेस करना है, फ्यूचर टैग से, ठीक है। इसमें भी वो वैसे वो करना है, ये डालना है आई, ठीक हो गया। क्या कह रहा है, फ्रैग रिप्लेस, इसमें कोई चीज़ भी है और फ्रैग रिप्लेस 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 रिप्लेस, पहले पैटर्न है फिर W3 इसको। अच्छा, मैं ये भी तो बताना है ना कि कौन सी स्ट्रिंग मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। सही 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 सही। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मतलब मैंने रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग सबसे आखिर में चलेगी, हाँ। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि एफ और फ्यूचर टैग रिप्लेस हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ठीक है, यहाँ पे 3 हमने पैरामीटर्स देने हैं, एफ फॉर फ्यूचर टैग, और वैसे इसको पैटर्न में लिखना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मैं ये वाली चीज़ किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, केले फ्यूचर टैग के साथ, और कौन सी स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये भी शो करवा लेते हैं कहीं पे, एको ओहो PHP एको रिप्लेस माई कंपनी, नहीं सच, यहाँ पे इसके लिए रिप्लेस ही करना शो। अभी देखें, माई कंपनीज नेम इज एफ और एफ नहीं आ रहा, अब केला फ्यूचर टैग आ रहा है। अच्छा, वो हमने यहाँ पे नहीं शो करवाने, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं शो करवाएंगे, ये पैटर्न को, ठीक है। इसको केला हमने यहाँ पे शो करवाना था। ये देखो जरा, माई कंपनीज नेम इज फ्यूचर टैग, हालांकि ऊपर हमने क्या लिखा है, माई कंपनीज नेम इज एफ और फ्यूचर टैग, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो रिप्लेस कर दिया एफ और फ्यूचर टैग को केले फ्यूचर टैग के साथ, ठीक है। तो इस तरह मतलब हमने ये चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहले चेक हमने किया कि अगर कोई स्ट्रिंग, कोई चीज़ जो है वो किसी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, वो चेक करना है हाँ या ना, बस ये जवाब आना है 0 या 1, ठीक है। उसके बाद हमने वो जितने भी कोई चेक करना है कि एक चीज़ एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी दफ़ा आई है, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा। और उसके बाद हमने कोई चीज़ किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई जो है सेंटेंस या कोई चीज़ जो है रिप्लेस करनी है, ठीक है, तो वो कैसे होगी, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई है, समझ आ गई है, हाँ जी। ठीक है। अब आते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस का क्या होता है कि वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो चेक करते हैं कि आपका जो एक स्ट्रिंग है वो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक है कि नहीं है। मसलन के, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इनको भी इनको ख़त्म भी कर दो। अच्छा जी, एक्सप्रेशंस क्या मतलब, यहाँ पे मैं कहता हूँ नंबर, इसको कहते हैं रिजेक्ट्स, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन को मिला के रिजेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। नंबर रिजेक्ट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कौन सा डी आता है ये, शायद ये याद नहीं करने होते, ठीक है। ये ना बस होते हैं, ये आ गया बल्कि ये डी है, फाइंड अ डिजिट, कौन सा है डी, दूसरी रैशी है, इस तरह, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये तो आना ही आना है ना, ये वाली चीज़ तो आनी आनी है, ये डैश ये स्लैश स्लैश वगैरह, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, नंबर चेक इज इक्वल टू फ्रैग
टेस्ट टेस्ट है क्या है यहाँ पे? प्रैग मैच ही है। अच्छा अच्छा जी, प्रैग मैच ही है वैसे ही। प्रैग मैच, पहले मैंने लिख दिया नंबर रिजेक्ट्स और उसके बाद मैंने लिख दिया जी कोई मतलब कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मतलब कि 1 2 3। तो इसका क्या जवाब आना चाहिए अगर मैं यहाँ पे एक को नंबर चेक करूँगा? बताएं ज़रा इसका क्या जवाब आया। ये इसका वो है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। मैंने ये मैच किया है कि अगर ये मैच हो रहा है इसके साथ तो तब ये जवाब दे। डी का मतलब होता है नंबर, ठीक है, उसने चेक करना है कि ये डिजिट्स हों ये वाले, ठीक है। तो क्या जवाब आएगा 1। देख लेते हैं अभी। 1 आया है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ASD लिख दिया तब क्या जवाब आएगा? ये वाला 0। ये 1 क्यों है? क्योंकि वो ये नहीं चेक कर रहा है कि ये पूरी स्ट्रिंग, वो बस ये चेक कर रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर है कि नहीं है, ठीक है। ये इसने भी ये चेक किया है फिलहाल, ठीक हो गया। ये अभी इसका यहाँ पे इतना ही है बस, बाकी आगे आना है वैलिडेशन के अंदर जब फॉर्म आने ना। ये अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये शुरू होनी है अब, ठीक है। फॉर्म बना के हमने उसका डाटा कैसे इकट्ठा करना है। वो शुरू से कराया हो ना। अच्छा जी, ये अब ये ज़रूरी है, ठीक है। फॉर्म जो है उसका डाटा हमने किसी जगह जो है शो करवाना है, वो हमने चेक करना है कि कैसे कहीं पे आ रहा है। यहाँ पे मैं नई फाइल बना देता हूँ, form.php या बेशक HTML भी हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि PHP फॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सिंपल फॉर्म बना लेते हैं कोई, जैसे कि पहले फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ये अब ध्यान से देख लें। फॉर्म के अंदर पहले होता है एक्शन, मतलब कि किस पेज पर जाए। अगर आप इसी पेज पे चाहते हो कि इसी पेज पे रिफ्रेश होकर आ जाए तो form.php यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो इस पेज का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपने लिख देना है जी, लेबल लिख दिया, ईमेल है, ठीक हो गया। उसके आगे इनपुट बना दी ईमेल की, इनपुट ईमेल, ठीक है। अब जो होता है ना, क्या उसको कहते हैं PHP, उसके अंदर जो डाटा जाता है वो इसकी बदौलत जाता है। ये जो नेम है ना यहाँ पे आ रहा, जो डाटा आगे हमने जाके इसको फैच करवाना है, जो शो करवाना है ये डाटा, वो हमने यहाँ इसकी वजह शो करवाना है। तो इसके अंदर हमने एक नेम रख देना है ईमेल, ठीक है। इसका जो है वो सिंपल हिसाब होता है। इसके अंदर भी हम स्पेस नहीं डालते, मतलब ये नहीं लिख देना अगर कहीं पे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, ठीक है, वेरिएबल की तरह होता है। मतलब कि आपने स्मॉल में लिखना है, स्पेस नहीं डालनी, ठीक है, नंबर से नहीं स्टार्ट करना, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद बिया डाल दिया, लेबल, इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया जी फ़ोन नंबर। अंदर ये 4 किसके लिए आ रहा है? ये 4 मैं बताता हूँ बाद में। इनपुट टाइप, ओहो यहाँ पे ईमेल लिखना था, नेम ईमेल है, ठीक है। फ़ोन, अगर आपने कोई 2 नंबर लिखने हैं तो इस तरह 2 वर्ड्स लिखने हैं तो ऐसे ये डाल देनी है, ठीक है, अंडरस्कोर डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद बटन बनाना है। अच्छा, बटन का ख्याल रखना है कि बटन टाइप जो है ना वो सेट हो जी सबमिट। यहाँ पे तो ये तो इसके अंदर लिखा है ना, यहाँ पे अंदर लिखना है टाइप सबमिट, ठीक है। सबमिट लिखोगे तब ये फॉर्म सबमिट होगा। और यहाँ पे बटन टाइप बटन लिख दिया ना, ये फॉर्म सबमिट नहीं होना। ये देखें ज़रा, form.php है ना, ये बटन टाइप बटन है तो ये सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है, जब तक मैं इसको बटन टाइप सबमिट नहीं कर दूंगा, ठीक हो गया। ये देखें अब जब मैं सबमिट करूंगा तो ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये देखें कि ये जो है, जो नेम, दोनों इनपुट्स के नेम जो है, ईमेल और फ़ोन नंबर जो मैंने उनका नाम रखा था वो ये URL के अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है।
जब तक हमें ज़रूरत नहीं है ना इसकी, क्योंकि जो अक्सर फॉर्म होते हैं वो पोस्ट मेथड से आते हैं, ये गेट मेथड से जा रहा है तो इसकी वजह से ये शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इसका मेथड क्या सेट कर देना है, पोस्ट। ठीक है, अब ये ऊपर शो नहीं होंगे, बैकग्राउंड के अंदर डाटा जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करके एक दफ़ा जब सबमिट करूँगा ना, ये देखें, ओह सबमिट करूँगा, ये देखें ये रिफ़्रेश हो रहा है। ठीक है, डाटा लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, यूआरएल के अंदर बैकग्राउंड में जा रहा है। अब हमने करना है कि हमने चेक करना है, अभी फ़िलहाल करते हैं एक और पेज के अंदर, प्रोसेस पेज बना लिया, मतलब कि इसके ऊपर फॉर्म जाए। और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोसेस डॉट PHP। ठीक है, PHP। अच्छा जी, अब किस मेथड से आ रहे हैं ये फॉर्म किस मेथड से सबमिट हो रहा है, पोस्ट मेथड से। पोस्ट मेथड से हो रहा है ना। तो हमने ये वहाँ पे जाके लिखना है एको, और बल्कि पहले प्रिंट कर दो, प्रिंट आर $_पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट का वेरिएबल होता है कि जो पोस्ट मेथड से जो नेम्स आएंगे ना उनको एक्सेस करने के लिए। अभी मैंने पूरा पोस्ट कर दिया है, तो मतलब जितने भी पोस्ट मेथड से आ रहे हुए नेम वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ज़रा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, यहाँ पे मैं लिख दिया फ़ोन, या मैं सबमिट करूँगा तो ये देखें अरे आई एक। ठीक है, पोस्ट की, उसमें ईमेल का क्या है, ईमेल की वैल्यू आ गई, ईमेल की की पे, ये की है ना, एसोसिएटिव अरे में बताया था ये की होती है, और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह बाद में फिर फ़ोन नंबर की पे आ गई जी ये वैल्यू। ये बताएंगे ये मैंने कहाँ पे लिखा था, ये फ़ोन नंबर और ये ईमेल मैंने कहाँ पे लिखा है, इनपुट का नेम। ठीक है, जो नेम लिखना है उसकी उसको यूज़ करके फिर आप इसको वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये अभी तो मैंने पूरी रही है इन वो उसकी वो कर दी ना प्रिंट। अब अगर मैंने अकेला फ़ोन नंबर या ईमेल करवाना हो प्रिंट, तो मैं कैसे करूँगा बताएं ज़रा। ईमेल का अरे का अगर मैंने सिर्फ ये वाला एलिमेंट शो करवाना है तो कैसे कैसे होना चाहिए, वैसे ही है जैसे तो हमने लिखो पहले अरे करवाई। प्रिंट प्रिंट अंडरस्कोर आर। नहीं, हमने एक करवाना है प्रिंट, तो अरे के लिए एक यूज़ होता है। एको के साथ, हाँ, एको आगे, एको और जो उसका ईमेल का नेम रखा है, ईमेल ही रखा है मेरे ख्याल से, डॉलर साइन। डॉलर नहीं, ब्रैकेट में, ब्रैकेट से की मतलब, जो ऊपर ब्रैकेट डाली है उधर उसी तरह नहीं लिखना कि सिंपल ऐसे ही लिखना है। नहीं एको एक प्रिंट आर में, प्रिंट में आती है ब्रैकेट, ये एको में नहीं आती। अच्छा, इधर डॉलर साइन हाँ अंडरस्कोर हाँ, और ईमेल, जो उधर नेम लिखा है, ईमेल ईमेल ही लिखा है ना ऐसे उधर। नहीं है, लिखा ये है लेकिन पोस्ट के अंदर है ईमेल, पोस्ट के अंदर, पोस्ट जो है वो अरे है। तो यहाँ पे पहले पोस्ट आएगा, उसके बाद जैसे जैसे हम वो अरे बनाते थे, अब ईमेल, मतलब कि पोस्ट का जो ईमेल वाला इंडेक्स है वो शो हो, जैसे हमने अरे में किया था ना। यहाँ पे 5 या 4 में होगा, ओहो 5 तो भी किया, 4 में यहाँ पे मैंने बताया था करके, यहाँ पे नहीं है। मतलब कि ये अगर मैंने रे बनाई है, ठीक है, अगर इसका मैंने पहला या दूसरा एलिमेंट फेच करना हो, मतलब सबसे पहला अगर मैंने एलिमेंट उसका शो करवाना है, एको अरे का नाम, आगे इस ब्रैकेट के अंदर उसके इंडेक्स का नाम, मतलब इंडेक्स पहला 0 होता है तो 0, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव अरे है तो इस वजह से हमने उसका नाम लिखना है। यहाँ पे ये देखें ना, ये अरे है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है ये वाला, ठीक है, ये उसकी की है, ये उसकी वैल्यू है। दूसरा एलिमेंट ये है, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। समझ आइए, जी जी आगे। ठीक है। अब बताएं ज़रा, अगर मैंने फ़ोन शो करवाना हो तो कैसे होगा, वो भी इसी कुरान या तरह। महताब, आप ऐसे क्यों बता दे। ये पोस्ट वाला तो ऐसे रहेगा, कैसे, एको, एको डॉलर साइन हाँ अंडरस्कोर पोस्ट हाँ ब्रैकेट, हाँ, और वो अपना दूसरी भी जैसे ईमेल के इर्द गिर्द। हाँ, इसमें फोन और अंडरस्कोर नंबर। ठीक हो गया। ये अब मैं इसको करूँगा तो ये देखिए, पहले ईमेल आ गया अकेला, बाद में आ गया अकेला जी फ़ोन नंबर। ठीक है, इनको अब हम वेरिएबल्स में भी शो सेव करवा सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ईमेल का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और इसको मैंने फ़ोन का वेरिएबल बना लिया, ताकि अच्छा, मैंने अगर बाद उसके में अगर सामने डाटाबेस में सेट करवाना है तो डाटाबेस में मैं ये
ये वाले वेरिएबल्स भेज दूंगा। हाँ जैसे ये ईमेल और नंबर आ रहे हैं, उसके पीछे अगर हमने लिखा है वो नहीं क्या था कि ईमेल है, ये फोन नंबर है। तो वो तो एको वो खुद कर दो, अच्छा अच्छा। वो यहाँ पे एको कर दो, मतलब जहाँ पे भी शो करवाना है, अगर नीचे मतलब HTML के अंदर शो करवाना है, लेकिन शो तो नहीं करवाना होता ये लेकिन तुम लोगों ने करवाना है फॉर्म प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मैं करवा दिया जी पी के अंदर ईमेल, उसके आगे मैं क्या शो करवाऊंगा आप बताएं ज़रा, PHP के अंदर क्या एको करवाऊंगा, बताओ ज़रा आप, मतलब है भी जी, एको $, ईमेल। एको $, ईमेल, ठीक है। क्योंकि अब हमने ये पोस्ट वाला नहीं करवाना, क्योंकि हमने उसको अब ईमेल वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया है, ठीक हो गया। और इसी तरह फ़ोन को अगर हमने शो करवाना है तो यहाँ पे फ़ोन लिख दो, और यहाँ पे इसको फ़ोन वाला वेरिएबल जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए ज़रा, ये ईमेल आ गया और ये फ़ोन आ गया, ठीक है, सही हो गया, समझ आ गई है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो आपने खाली डॉक्यूमेंट लिखा है और आगे HTML का पूरा ऑटोमेटिक लिखा गया, वो कैसे? वो ऐसे ही जैसे मैं लिखा, नहीं, आपने उसमें लिखा ना TOC, हाँ वो आ जाएगा आगे, और तो उसके बाद आपने क्या ये आ प्रेस किया जाएगा जिससे ऑटोमेटिक? एंटर। मेरे पास ये नहीं आता, मैं करता हूँ नहीं आता। अगर हाँ HTML का भी वो करता हूँ तब भी नहीं शिफ्ट एक आता। से नहीं होती, शिफ्ट और एक को प्रेस करे तब भी आ जाता है ये। कितना, शिफ्ट और 1, शिफ्ट और, हाँ जी, यार शिफ्ट और ध्यान दो 1। ना, और वो HTML में आता है ऐसे, शिफ्ट और 1 से दबाए, शायद आपने वो एक्सटेंशन ही डाउनलोड की होगी, ये एक्सटेंशन होती है कुछ कौन सी? ऑटो कंप्लीट करके नाम होगा इसका। नहीं, ये मेरे तो वैसे ही हो जाता है, मुझे डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं हाँ पड़ती। वो पहले ही होता है वैसे तो, मुझे हाँ पहले ही होता है ये वाला तो, ये इसमें होना है, ये क्या नाम है, वीडियो स्टूडियो में, सप्लाई में नहीं होता ये। नहीं नहीं, इसमें ही किया है, बट इसमें भी नहीं हो रहा। पता नहीं तो जो इसका एंड टैग होता है वो भी ऑटोमेटिक नहीं आता। एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लेना। हाँ, फिर शायद हो जाए। चल देखता हूँ। ठीक है, अब अभी यहाँ पे हम बनाते हैं एक कैलकुलेटर, ठीक है। मतलब अभी मैंने अकेला आपको छोटा सा बना के दिखाना है, मतलब प्लस का या माइनस का। आपने क्या करना है, आपने जो बनाना है प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपने चारों रखनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। उसके अंदर फिर इफ एल्स की स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी। आपने मतलब चेक करना है, अगर प्लस का आया है साइन तो प्लस हो, अगर माइनस का आया तो माइनस हो, अगर मल्टीप्लाई का आया मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड का आया तो डिवाइड हो, ठीक है। पहले फॉर्म बना लेते हैं अब यहाँ पे। पहला नंबर 1, अच्छा वो 4 किस लिए होता है ये देखो ज़रा, अभी मैं बैक जाऊंगा, ये देखो ज़रा, ये बैक गया ना। मैं अगर नंबर पे क्लिक करता हूँ, नंबर 1 पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं 4 लिख के, अगर मैं मतलब कि मैंने बता देना है कि ये लेबल किस इनपुट के लिए, 4 नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया, और इसकी ID रख दी उस इनपुट की जिसको मैं चाहता हूँ, ID रख दी इसकी नंबर 1, सेम ID रख दी जो 4 के अंदर है। अब देखना ज़रा, अब मैं नंबर 1 पे क्लिक करूंगा, वो देखो वो पता लग रहा है कि ये 4, ये जो लेबल है ये इसके लिए है, ये अच्छा देखो अभी अच्छा नहीं अच्छा, है, ये अभी मैं बताया पहले था मेरे करता हूँ ख्याल ये, से, हाँ HTML में बताया हुआ बताया है, था। हाँ हाँ ठीक हो गया। एक ये नंबर बना लिया मैंने, एक मैंने बना लिया जी नंबर 2, ठीक है। और नेम पहले का रख दिया नंबर, ठीक है। टाइप भी नंबर ही, पहले का नेम रख दिया नंबर 1, दूसरे का रख दिया जी नंबर 2, ठीक है। अब मैं जब डाटा भेजूंगा तो क्या क्या डाटा जाएगा, 1 2 3, 3 2 1, सबमिट किया। अच्छा ये अब उसका पहले वाले का लिखा है, तो अब वो बता रहा है कि ये तो आया ही नहीं है, ईमेल तो आया ही नहीं, ना फ़ोन नंबर आया है, ठीक है। क्योंकि अब हमने उनका नाम चेंज कर दिया है, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे कर देंगे चेंज नंबर 1, ठीक है। वेरिएबल का नाम भी रख दिया वही सेम ही, नंबर 2, ठीक है। अब ये ओहो नंबर 2, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ऊपर, इज टू एडिशन फॉर्म, एडिशन फॉर्म,
और यहाँ पे पी में लिख देता हूँ एंटर टू नंबर्स टू ऐड देम। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कुछ, अभी मैं इसको करूँगा, मैं इसको यहाँ पे लिख देना है रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लिया, रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अभी तो मैं अकेला यही कर रहा हूँ ना, प्लस के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं कि इसलिए मैंने कंडीशन नहीं लगाई कि प्लस है माइनस है या कौन सा साइन आ रहा है। जब आपने बनाना है तो वो मैं थोड़ा सा करके दिखा दूंगा कि कैसे करना है, बाकी आपने खुद करना है फिर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ, द एडिशन ऑफ, यहाँ पे मैं वो दोनों वेरिएबल भी शो करवा देता हूँ, नंबर 1 नंबर 2 भी, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, रिजल्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे हमारा आ रहा है जवाब। ठीक है, वो कह रहा है ऑफ 3 to 1 and 4 for 1 है। अच्छा, एक को नहीं किया इसको जी, वो आंसर सही आ गया। ठीक है, 123 और 321 का जो जमा है वो क्या आ गया, 444। ठीक हो गया, समझ आ गई है। मतलब कि इसको हमने इस तरह ये फॉर्म को यूज़ करते हैं। ये पहले हमने उसकी वैल्यूज़ जो आई हैं उसको वेरिएबल में सेव करवा लिया, बाद में उनको हमने एडिशन या जो भी कैलकुलेशन करनी थी कर ली, बाद में उसको हमने शो करवा दिया। अब आपने कैसे बनाना है, आपने यहाँ पे एक बनानी है सिलेक्ट इनपुट भी, यहाँ पे आप बना लिए एक साइन, साइन नाम रख दिया मैंने, साइन। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट की जगह मैंने लिख दिया जी सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट। ठीक है, नाम मैंने इसका साइन ही रख देना है, आईडी भी साइन ही, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऑप्शन रख देनी है। अब ऑप्शन वैल्यू प्लस, पहले की प्लस है, दूसरे की माइनस, तीसरे की मल्टीप्लाई और चौथे की डिवाइड। ठीक हो गया। अब जी, अब क्या क्या चीज़ें जाएंगी उधर दूसरे फॉर्म में, अब क्या क्या दूसरे पेज में अब कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी यहाँ से, ये देखें ज़रा। अब ये है मतलब नंबर 1, अब ये एडिशन फॉर्म नहीं है, अब ये है कैलकुलेशन फॉर्म, क्योंकि अब इसमें केवल एडिशन ही हो रही है, अब इसमें बाकी चीज़ें भी होंगी। इंटर 2 नंबर्स टू कैलकुलेट देम। ठीक है, अब बताएं ज़रा यहाँ पे मुझे, मैं वहाँ पे कैसे करूँगा कि अगर प्लस जाए तो वहाँ पे प्लस हो, माइनस जाए तो माइनस हो, कैसे करूँगा ये बताएं। बल्कि अभी बना लेते हैं, आपको मैं कोई और चीज़ दे दूँगा फिर, बताएं ज़रा। अभी तो ये सिंपल सा है, कैसे ये हम इसको प्लस माइनस करेंगे इसमें से, बोलो कोई। छाड़ी गया कोई वैल्यू दे के, वैल्यू मतलब क्या पता है ना, ये नंबर तो आ गए हैं दोनों, पहले ही नंबर आ रहे हैं, और क्या हमने क्या करना है इधर इसमें? एक और हम देंगे डॉलर साइन, वैल्यू इक्वल्स टू, क्या वैल्यू या जो भी हमने नाम रखना है, अच्छा वैल्यू वैल्यू इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और वो ब्रैकेट, और इसके अंदर हम साइन देंगे उसका वैल्यू का। उसकी साइन आ गया। ठीक है, इसका नाम भी बेशक साइन रख लो, मतलब कौन सा साइन है। अब यहाँ पे तो हम यहाँ पे ऐसे सिंपल प्लस लिख दिया था, लेकिन अब ऐसे मतलब केला प्लस तो नहीं ना हो रहा। अब क्या होगा यहाँ पे, अच्छा ये भी है, अगर जो पीछे से डाटा आता है ना, जो फॉर्म से डाटा आता है वो एज अ स्ट्रिंग आता है, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे सिंपल साइन लिख दें, ऐसे नहीं होगा। वैसे लिख के देख लेते हैं, बल्कि ऐसे नहीं, अब यहाँ पे करना है हमने नंबर 1
दरमियान में हमने रख देना है जी एको साइन, ठीक है। इसमें क्योंकि कोई स्ट्रिंग नहीं यूज़ हो रही तो हम इनको एक में ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। 12 जमा 12, क्या जवाब आना चाहिए इसका? 24। ठीक है, तो वाली कितना? 24। अच्छा जी, ये क्यों नहीं आया 44 24? सही है या तू मेरा, क्यों नहीं आया 24? ये कौन सा मैथ है? ठीक है, क्योंकि मैं बताया अभी कि ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। ये इसने इसको कंकैटिनेट कर दिया, मतलब यहाँ पे पहला नंबर आ गया, जो साइन है वो कंकैटिनेट हो गया, उसके बाद दूसरा नंबर आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं हुआ। तो अब हमने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी है, ठीक है। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ साइन इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहले हम कह लेंगे, हम चेक करें कि अगर साइन हुआ प्लस का तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बोलो। प्लस ही आएगा ठीक है, प्लस, और फिर यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो इधर। तब क्या हो, अगर प्लस हो तो ये वाला हम लिख देंगे कि रिजल्ट इक्वल्स टू हो नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है। इस तरह मतलब हमने ये लिख देना है। ओए यार ये हैंड फ्री खराब होगी। अच्छा जी, अब बाकियों का अब कैसे लिखेंगे, अब आपने बताना है ये सारा आगे किया। एल्स इफ लिख दिया, क्या आएगा, साइन इक्वल्स टू माइनस अगर हुआ तब हमने ये रिजल्ट वाला जो है ये दो दो दफा इक्वल टू क्यों आता है? क्योंकि एक दफ़ा लगाते हैं तो ये वाला काम के लिए यूज़ होता है, एक दफ़ा इक्वल इस काम के लिए यूज़ होता है, मतलब कि एक वैल्यू को वेरिएबल को साइन करने के लिए, मतलब ये वाली वैल्यू जो है इस वेरिएबल को साइन हो रही है, ठीक है, एक दफ़ा इक्वल के साथ। दो दफ़ा इक्वल के साथ क्या होता है, ये उसको कंपेयर करता है, ठीक है, चेक करता है कि ये साइन उसके बराबर है, ठीक है। ये होता है मतलब, अगर एक दफ़ा यूज़ करोगे तो वो प्लस की वैल्यू साइन को दे देगा। दो दफ़ा किया है तब वो चेक कर रहा है कि साइन जो है वो प्लस के बराबर है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड का ओके। बताएं जल्दी से, बताएं। फिर से एल्स इफ लगेगी। ठीक है, वही सारा यूज़ होगा, जहाँ पे माइनस यूज़ हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसी तरह डिवाइड पे भी जहाँ पे ये यूज़ हुआ है वहाँ पे डिवाइड। तो अगर इसके हम अब अलग एल्स से नहीं लगेगी? सेपरेट बना लें, क्या सेपरेट सेपरेट बना लें, मतलब इफ एल्स वाला अलग कर लें, मतलब इकट्ठा जो है पहले इफ एल्स ये एक बना लें जमा के साथ, इसी तरह माइनस और डिवाइड। समझ नहीं आई भाई। फिर ये देखे ना, ये जो इफ एल्स यूज़ होता है ना, वो होता है कि इनमें से एक ही चलेगी, ठीक है, मतलब कि या प्लस होगा या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक हो गया। अब अगर एल्स नहीं लगना था लास्ट पे? नहीं एल्स नहीं लग रहा यहाँ पे, फिर उसने आगे वाले को भी चेक करना है, मतलब अगर मतलब कि अगर यहाँ पे केला एक इफ होगा फिर दोबारा इफ होगा फिर दोबारा इफ, मतलब वो चारों कंडीशंस को चेक करेगा। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है कि अगर पहली वाली करेक्ट हो गई कंडीशन, उसने नीचे वाले भी जाना ही नहीं है, क्योंकि उसको उसका जवाब मिल गया पहले ही, उसने ये वाली चेक ही नहीं करनी। अगर पहला साइन प्लस का हुआ उसने ये वाला करके बस आपको नीचे चल जाना है, ये वाले सारे इग्नोर हो जाने। अगर आपने इफ़ 4 दफ़ा लगाया हुआ तो उसने पहले ये वाला इफ़ चेक करना है, फिर ये वाला इफ़ चेक करेगा, फिर ये वाला इफ़ चेक करेगा, फिर ये वाला इफ़ भी इफ़ चेक करेगा, चारों। और जो अगर आखिरी जो लेटेस्ट हुआ इफ़ वाला करेक्ट वो वाला यूज़ होगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं करके। अब ये देखें 12 + 12 = 24, अब ये हो गया ना ठीक। यहाँ पे बैक आके हम कर देते हैं -122, ठीक है, -110 हो गया, मतलब 12 - 122 -110 आएगा, क्योंकि बड़ी पहली वाली रकम जो छोटी है 1200 में से 122 निकाल दिए, अब 1078 हो गया, ठीक हो गया।
समझ आ गई है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, जी आपने एक तो ये वाला फॉर्म बनाना है कैलकुलेशन वाला, ठीक है, ये तो आपने देख के बना लेना है ना, ठीक हो गया, ये आपने देख के बना लेना है। और दूसरा फॉर्म बनाना है आपने एक इंट्रोडक्शन फॉर्म, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है वो लिख लें ज़रा आप जल्दी से किसी चीज़ पे, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होमवर्क क्लास 5.txt, ठीक हो गया, फॉर्म बनाना है, ठीक है, उसको आपने क्या क्या उसको कहते हैं, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें पूछनी है, नेम, ठीक है, ईमेल की फील्ड होगी, नेम की फील्ड है, उसके बाद फ़ोन नंबर की है, उसके बाद एज की है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ की है। इसमें आप अलग अलग चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेलीफोन, इनपुट टाइप नंबर, एज के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट टाइप डेट, ठीक है, उसमें वो जब क्लिक करोगे तो कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है, उसमें से आप डेट सेलेक्ट करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक हो गया, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा और कौन सी हो सकती है, डेट हो गई, एज हो गई, उसके अलावा जेंडर का, सिटी एड्रेस। जेंडर, जेंडर उसमें रेडियो बटन यूज़ होंगे, ठीक है, रेडियो बटन का क्या होता है, अगर आपने एक जेंडर का बनाना है ना, एक तो आपने लिख लिया यहाँ पे, मतलब आपने क्या क्या करना है, लेबल फॉर मेल, ठीक है, मेल, उसके आगे आपने इसका इनपुट टाइप बना देनी, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है, नेम यहाँ पे आपने लिखना है जेंडर, और आईडी इसकी मेल, ठीक है। दूसरा जो होगा फीमेल के लिए, ये देखें जहाँ जहाँ मेल है वहाँ पे फीमेल आ जाएगा, जेंडर नेम वही रहना है, क्योंकि दोनों में से एक ही जाना है ना, अगर आपने नेम अलग अलग कर दिया ना तो वो दोनों सिलेक्ट हो जाने हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ पे नेम एक है ना, मेल का फीमेल, दोनों में से सिलेक्ट करता हूँ तो एक सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर नेम चेंज हो गया, ये कि मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो इसमें दोनों सिलेक्ट हो जाने हैं, जो कि गलत है, ठीक है, जो रेडियो होता है वो एक के लिए होता है, ठीक हो गया। मतलब इस तरह आपने ये वाली फील्ड भी बना लेनी है जेंडर की। उसके अलावा एड्रेस के लिए आप टेक्स्ट एरिया रख लें, और क्या रह गया है, और बस चलें, बस इतना ही कर लें फिलहाल। इस ये एड्रेस का कैसे करना है? एड्रेस के टेक्स्ट एरिया बना लेना, बाकी वैसे ही एड्रेस की फील्ड बनानी है, ये सारी फील्ड्स हैं जो इनपुट टाइप्स होती हैं, इनमें से मतलब अच्छा, ये जो फॉर्म बनाना है इसको हम टेबल में यूज कर ले हैं, जिधर मर्जी यूज़ करो, स्टाइल CSS करो, उसके बाद मैं बताता हूँ ना अभी बाद में क्या करना है। एक सेलेक्ट की फील्ड बना लेनी है, उसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हो, फेवरेट स्पोर्ट्स की फील्ड बना लेना, फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है, और उसके अंदर जो है ऑप्शन, उसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे प्लस माइनस के साइन रखे थे सिलेक्ट के अंदर, ये देखिए प्लस माइनस के साइन रखे थे, उसी तरह आपने क्या कर लेना है, ऑप्शन रख देने हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी, इस तरह, ठीक हो गया, ये हो गया। और फिर इसको जब आप सबमिट करो तो अगले पेज पे जो भी आपने पेज का नाम रखा है, जैसे मैंने process.php रखा है, आपने जो भी नाम रखा है उसके ऊपर जाए, और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं ये वाली शो हों, ठीक है, मतलब कि नेम के आगे जो आपने नेम फॉर्म के अंदर लिखा है वो शो, ईमेल के आगे ईमेल, फ़ोन नंबर के आगे फ़ोन, एज के आगे एज, डेट ऑफ बर्थ के आगे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर के आगे जेंडर, एड्रेस के आगे एड्रेस, और स्पोर्ट्स के आगे इसमें स्पोर्ट्स। वो है इफ एल्स वाली तो नहीं लगनी अभी, है ना? नहीं, इसमें नहीं लगनी, वो उसमें लगनी है कैलकुलेटर में, वो भी आपने बनाना है, लेकिन वो आप तो ये वीडियो से बना लोगे, ये वाला जो है आपने खुद बनाना है, ठीक है, समझ आ गई है? जैसे मैंने जी आ पहले गई है, वो लेकिन किया ईमेल, और ये अपलोड कर देना जैसे पहले मैंने टाइम ईमेल से। और वो सबमिट शो करवाया था ना पैराग्राफ के अंदर, वैसे ही बेशक आप इसको स्टाइल भी कर लो, जो रिजल्ट है बेशक आप उसको टेबल के अंदर रख लो, तो जितना मतलब अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, ठीक हो गया। इसके बाद आनी है वैलिडेशन आएगी, कि मतलब हम डाटा जो हमें चाहिए, मतलब अगर ईमेल की फील्ड है तो उसमें केवल ईमेल ही सबमिट हो, उसमें अगर कोई मतलब रिक्वायर्ड की फील्ड है तो वो अगर सबमिट बंदा फिल नहीं करता तो तब एरर कैसे शो करवाना है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद फिर हम डाटाबेस पे आ जाना है, ठीक है, सही है, समझ आ गई है?
सही है। हाँ जी अच्छा वो वाला इसमें अगर जी पीएचपी जी में जैसे कि वो बताते हैं कि ईमेल और फोन नंबर जो सा मर्जी आपने लिखना है, तो वो अगर ईमेल लिखे तो वो ईमेल का बता रहा होता है, अगर फोन नंबर लिखे तो वो फोन नंबर की टाइप आ जाती है। किधर? अगर हम कोई फॉर्म मतलब कि सबमिट करते हैं हाँ, तो उधर वो ईमेल और वो बताते हैं कि ईमेल लिख दो या फोन नंबर लिख दो। ईमेल या यूजर नेम लिख दो। हाँ, यूजर नेम नहीं, मेरे ख्याल से फोन नंबर का है जिधर मैंने अभी तक किया है। तो वो कैसे करते हैं, वो वो इसमें ही है कैसे क्या, कि? वो ऊपर लिख दो बस ईमेल या फ़ोन नंबर, टाइप उसकी टेक्स्ट रख दो, और उधर जाके चेक कर लो। आगे पीछे जाके हमने ये चेक कर लेना है कि इनमें या तो ये ईमेल हो या ये फ़ोन नंबर हो। अगर ईमेल के साथ मैच कर रहा है, मतलब सही ईमेल लिखा है तो ठीक है। अगर फ़ोन नंबर के साथ मैच कर रहा है, सही फ़ोन नंबर लिखा है तो भी ठीक है। लेकिन अगर दोनों में नहीं है तब वो एरर शो करा देगा, ये ईमेल भी नहीं है या ये फ़ोन नंबर भी नहीं है, वहाँ पे फैल्स आएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको? जी आगे ये क्लास अभी आप जी जी हाँ जी यार वो दिखाना प्रोसेस डॉट पीएचपी वाला पेज। ये देख लो, ऊपर मैंने पीएचपी की कैलकुलेशन वगैरह की है, मतलब जो भी पीएचपी का काम, और नीचे जाके मैंने फिर उसको शो करवाया है। ठीक है ठीक है, आपने भी इसी तरह डिज़ाइन थोड़ा बहुत कर लेना पेज को, मतलब आप इस तरह जैसे मैंने वो शो करवाए थे ना पी के अंदर, यहाँ पे मैंने नेम लिखा था, आगे फिर मैंने पीएचपी के अंदर एको नेम कर दिया था। ठीक है, एको नेम। ठीक है, जैसे भी आप इस तरह करना, टेबल बना लेना। टेबल बना लिया, उसके अंदर टी आर है, उसके अंदर पहला टी एच हो, उसके अंदर नेम लिखा हो, मतलब कि जो उसका लेबल होगा, और नीचे वाले और जो साथ वाला टी डी है उसके अंदर आप इसको एको करवा दो नेम को। इस तरह सब रोज़ बना लेना इस तरह। ये देखो इस तरह, मतलब क्या, यहाँ पे अपनी नेम आए, फिर ईमेल आए, फिर डेट ऑफ बर्थ आए, फिर ये फिर इस तरह। ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा ये जो पीएचपी जब भी रन करनी है इसको अपने लोकल होस्ट के अंदर ही रखना होता हाँ, है? लोकल होस्ट के अंदर ही आपने रन करनी है। पहले आपने उसको, पहले तो एच टी डॉक्स के अंदर आपने फोल्डर बना लेना है, उसके अंदर फाइलें रखनी है, उसी के अंदर काम करना है। ये एच टी डॉक्स का फोल्डर है आपका ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी फाइलें पड़ी होंगी। ठीक हो गया? उसके बाद ठीक आपने है यहाँ पे जाके लिखना है लोकल होस्ट, पहले लिखना है, आगे जो भी आपकी फोल्डर का नाम हुआ, मतलब कि क्लास 5। ठीक है, ये फोल्डर का नाम है, तो इस तरह आप लिखोगे तो वो आपके फिर सारी फाइल शो करवा देगा, फिर उनमें से जो सी फाइल पे आपने काम किया वो आ जाएगी। ठीक ठीक है। अच्छा और कौन कौन सी लैंग्वेजेस के लिए आपको लोकल होस्ट यूज करना पड़ता है? लोकल होस्ट जो है वो हर लैंग्वेज का अलग तरह का होता है। जो रिएक्ट है या नोड जेएस, उनका लोकल होस्ट और तरह का होता है, वो किसी और तरह स्टार्ट होता है। जो जैम्प है वो सिर्फ पीएचपी वगैरह के लिए यूज होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। और जो जो पाइथन है या फिर ये अपना पाइथन का, जावास्क्रिप्ट वगैरह? जावास्क्रिप्ट का तो ब्राउज़र ही है। जा, जो हम्म पाइथन है उसकी वो पूरी लैंग्वेज डाउनलोड होती है, क्या उसको कहते हैं, इसके अंदर का आपके पीसी के अंदर। अच्छा ये ठीक है सी प्लस प्लस इसके साथ हमारा है कोई लिंक? नहीं, बस क्लास भी मुक्कन लगी है, सी प्लस अगले कहते प्लस के चलो साथ नहीं बजो। लिंक है। वो मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, चलो टाइम ख़त्म हो गया। ओके फिर, बाकी ओके इंशाल्लाह जब भी जिस दिन भी टाइम मिला, आप ये काम करके अपने एफटीपी में या अपने अपलोड करें।